हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारा विषय रहेगा केसर, जिसे आप सैफरन भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केसर अक्सर हमारे जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं उसमें अक्सर इसको डाला जाता है। आप इससे अक्सर परिचित होंगे। किचन में भी इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। वहीं ये हमारी मिठाइयों में, हमारे दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। हमारी जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें जैसा कि आप देख पाते हैं कि केसर का उसमें भरपूर प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप इसके गुणों से परिचित हैं? आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है, मैं आज उसी बारे में आपको बताऊंगा कि केसर को खाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या इसके गुण होते हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वहीं अगर इसके गुणों की बात की जाए तो ये हमारे लिए सौंदर्यवर्धक के रूप में जो है हमारे लिए प्रयोग होता है। जैसे सौंदर्य को निखारने में, सौंदर्य को बढ़ाने में, चेहरे को तेजोमय बनाने के लिए, कांतिमय बनाने के लिए हम केसर का अक्सर प्रयोग करते हैं। और इसको हम अगर प्रयोग करने की विधि बात की जाए तो हम इसको दूध में मिलाकर अक्सर नॉर्मली हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें ये हमारे सुंदरता, हमारे चेहरे पर लालिमा छा जाती है और इसका प्रयोग हमारे लिए हितकर होता है। वहीं दूसरा प्रयोग इसका शिरोरोग, जितने भी हमारे शिरोरोग यानी सिर से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, सिर में दर्द हो या सिर में और अन्य कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें हम इसका अक्सर प्रयोग कर सकते हैं। शिरोरोगों में ये बहुत अच्छे से काम करता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर आप करेंगे तो सिर के सभी रोग आपके शांत हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। वहीं इसका दूसरा प्रयोग शिरोरोग के अलावा ही, शिरोरोग में ही इसको किस तरह से दूसरी विधि से प्रयोग कर सकते हैं कि इसको आप बकरी के दूध के साथ इसमें केसर डाल दीजिए और उसको थोड़ा बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद उसको अच्छे से क्रश कीजिए। जब वो दूध थोड़ा कम हो जाए, उबल जाए, तो उसको आप एक शीशी में डाल लीजिए और उस केसर को दोनों नासिकाओं में, दोनों नाकों में, दोनों नोज़ में 3-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। उससे भी आपके मस्तिष्क विकार, सिरोरोग सभी दूर हो जाते हैं। उससे भी आपको आराम मिलता है। वहीं इसका एक अन्य गुण भी होता है कि ये त्रिदोष नाशक के रूप में काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेद में हमारे वात, पित्त, कफ 3 प्रकार की जो चर्चा की गई है। वात के 80 प्रकार के रोग जाने जाते हैं, 40 प्रकार के पित्त के रोग और 20 प्रकार के कफ के रोग। अगर इनमें असमानता जरा भी आ जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो हम अक्सर बीमार हो जाते हैं। कोई भी रोग इन्हीं कैटेगरीज में हमारा आयुर्वेद की दृष्टि से माना जाता है। कोई भी अगर व्याधि हमारे शरीर में आ जाती है तो वो त्रिदोष नाशक जो है, त्रिदोष हमारे जो है प्रकोपित हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, त्रिदोष नाशक में ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को समाप्त करता है। वहीं हमारे चेहरे को स्वस्थ करता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं एक इसका फ़ायदा होता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम जितनी भी हमारी होती हैं, हार्ट अटैक आ जाए या हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो हम दूध में केसर का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम है आपको, तो आप इसको अर्जुन की छाल के साथ जो है ले सकते हैं, उसमें डालकर उसका प्रयोग जो है इस तरह से कर सकते हैं। और डेली अगर आप इसका प्रयोग करेंगे अर्जुन की छाल के साथ, तो निश्चित ही आपका हार्ट की प्रॉब्लम्स से आपको मुक्ति मिलेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं एक इसका फ़ायदा होता है कि ये लिवर की जो समस्या होती है, जो लिवर बढ़ जाता है, हमने अक्सर सुना है कि लिवर में जो है इंक्रीमेंट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो कभी कभी हमें उसे ऑपरेट कराना पड़ता है। तो उस समस्या से बचने के लिए आप इसको, जो हमारा करेला होता है, करेले के जूस में केसर को मिलाकर आप अक्सर इसको प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो लीवर बढ़ रहा है वो आपका शांत हो जाता है, वो आपका शमन हो जाता है, उस बीमारी से आप मुक्त हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से इसके काफ़ी सारे प्रयोग हैं। वहीं आप जानते हैं कि हमारी खीर, दूध और जितने भी अन्य हमारे जो मिल्की प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम इसको अक्सर प्रयोग करते हैं। उसमें ये सुगंध के रूप में इसकी खुशबू उसको जो है बढ़ा देती है। इसमें खुशबू होती है, सुगंधित होता है ये, तो उसको ये बढ़ा देता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वहीं ये सौंदर्यवर्धक
तो है ही है, आपको सुंदर भी बनाता है और आपके शरीर को स्वस्थ करता है। तो आयुर्वेद इसको बहुत अच्छा मानता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी निश्चित ही आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अन्य कोई और भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।